कल हम लोगों ने चर्चा क्या किया था, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा किया था, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अबाउट द डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो, कैसे डिफाइन करते हैं, तो आइए देखते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक। सबसे पहली चीज, डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the extent of polarization, यानी कोई मॉलिक्यूल पोलराइज है या पोलराइजेशन उसमें पाया जाता है, पोलर है कि नहीं है, इसके बारे में हमें बताता है कौन? डाइपोल मोमेंट। क्या कहिए? दैट इज डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? डाइपोल मोमेंट, ठीक। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए दो कोई भी ऑब्जेक्ट, दो कोई चार्ज पार्टिकल है ए और बी, ये चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की, देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। इमेजिन करना है कोई ए बी मॉलिक्यूल है और ए बी मॉलिक्यूल में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए की अपेक्षा, तो हमने मान लिया कि ए पे जो चार्ज आ रहा है प्लस क्यू, तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा उतना ही यहाँ पे अपीयर होगा, तो दोनों चार्ज इक्वल होंगे, बस साइन क्या होगी? अपोजिट होगी। और इन दो चार्ज आयंस के बीच में ए और बी, जैसे ये चार्ज आयंस है, इन दो चार्ज आयंस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डी। डी कहते हैं, यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैथमेटिकली में भी एक्सप्रेस है, मैथमेटिकली में भी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे? देखिए म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, इन्हीं का प्रोडक्ट है। हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं। Hence, dipole moment may be defined as the product of या it is the product आप लिख लीजिए, defined, it is the product of electronic charge
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन ईच एंड ऑफ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन ईच एंड ऑफ मॉलिक्यूल distance and the average distance between the charges, average distance between the charges. are their nuclei, are their nuclei, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द बॉन्ड लेंथ, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई का सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, मॉलिक्यूल में ए और बी के बीच में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या कहा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक, तो इस पे कौन सा आएगा, माइनस क्यू चार्ज, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कहा है लो है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। तो ये दो आयंस हो गए, दोनों आयंस के सेंटर को ले लीजिए और ये आपका डी हो जाएगा। तो अभी आपने क्या कहा, क्यू इंटू डी, मैथमेटिकली आप क्या कह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्यू और डी का प्रोडक्ट है। अगर आप इसी हिसाब से देख लीजिए, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लीजिए, एक मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर कह रहे हैं। नॉन पोलर का मतलब समझ रहे हैं, नॉन पोलर का मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। नॉन पोलर का मतलब क्यू की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, और अगर क्यू की वैल्यू जीरो है, क्यू की वैल्यू जीरो है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी अगर म्यू डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब है हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट if mu is equal to 0 then molecule is नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर डाइपोल जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर Q की वैल्यू Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर Q की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। अगर Q की वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो चार्ज कुछ ना कुछ आएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, और वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जिसका कैलकुलेशन अभी हम लोग बाद में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर होने से क्या मतलब हो गया। इसका मतलब है, इस हिसाब से आप ये बता सकते हैं, इस हिसाब से आपने ये बता दिया, यानी पोलर और नॉन पोलर म्यू की वैल्यू से आपने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ म्यू वैल्यूज, म्यू की वैल्यू के आधार पे वी कैन क्लासिफाई मॉलिक्यूल एज पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर
मॉलिक्यूल। तो ये आपने एक बताया, पोलर अगर होगा, पोलर मॉलिक्यूल है तो म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है म्यू की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q बराबर क्या होगा 0। भाई पोल का मतलब क्या हुआ? पोल का मतलब प्लस और माइनस एंड, और प्लस और माइनस एंड कब बनेगा? जब दो एटम्स हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? अलग अलग हो। और जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो ऑटोमेटिक है एक पॉजिटिव पोल बनेगा और एक नेगेटिव पोल बनेगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, द चार्जेस present on each end of the molecule, is usually in order of इसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं 10 पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज यूजुअली इन ऑर्डर ऑफ, इस ऑर्डर में इसको दिखाते हैं, लेते भी है, कंसीडर भी करते हैं। ठीक। और जो डिस्टेंस लेते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज आयंस, इसी को आप क्या करें? दैट इज बॉन्ड लेंथ। और इसको जो लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी दैट इज एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में करोगे 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो म्यू क्या हो जाएगा? देखो म्यू क्या हो जाएगा? क्यू कितना कह रहे हैं? 10 की पावर माइनस 10 ESU इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल आ जाएगा 10 पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर। This value is called आपने सुना होगा 1 डिवाइड यानी D। This value is called 1 divide। ये डिवाइड साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इस क्षेत्र में वर्क किया था, उन्हीं के नेम के ऑनर में डिवाइड पड़ा है। इसका मतलब है एक डिवाइड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये यूनिट हो गई भाई। मीटर, म्यू की जो वैल्यू है वो किस में एक्सप्रेस होती है? कूलाम मीटर में एक्सप्रेस होती है। अगर हम इसी को दिखाएं तो देखिए, तो 1 ESU बराबर होता है 1
1.602 into 10 power minus 19 कूलम और 4.803 into 10 power minus 8 10 ले लीजिए into 10 की पावर minus 10 कूलम और 1 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। अगर हम लोग इसको कूलाम म्यू को जो है एसआई यूनिट म्यू को अगर कूलाम मीटर में एक्सप्रेस करें तो ईएसयू को हम लोग कन्वर्ट करते इतना कूलाम आता है। एक देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.60 + 19 कूलाम होता है और उसको जो है इस वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये रख दीजिए इसको 10 की पावर minus 18 into 3.335 into 10 power minus 10 कूलाम सेंटीमीटर। आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर minus 10 कूलाम सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो सॉल्व करने पे अगर हम लोग लें तो ये आ जाएगा 3.335 into 10 power minus पावर जुड़ जाएगी कितना आ जाएगा 28 कूलाम सेंटीमीटर और कूलाम मीटर में कम कर दीजिए 3.3 कम करने का मतलब क्या है 10 पावर minus 2 बढ़ जाएगा 335 into 10 power minus 30 कूलाम मीटर। एक डिवाई बराबर ये भी होता है एक डिवाई बराबर ये भी आपकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेचर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है फॉर वेक्टर नेचर डायरेक्शन एंड both are required यानी दोनों चीज की जरूरत पड़ती है यहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो आपको मालूम है इस डाइपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैंस रिप्रेजेंटेड बाय इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है देखिए रिप्रेजेंटेड बाय एरो कट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे ये एरो लिया एरो का हेड और ये टेल ये इसको ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है एरो का टेल है ये टेल है ये क्या है हेड है। हेड क्या बताता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक। और जो हेड होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर ही आपको हेड हमेशा दिखाई दे और ये ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है तो एरो का हेड ऐसे बनाएंगे। एरो का हेड हमेशा ऐसे दिखाई देगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ ये मूवमेंट
ऐसे करेगा भाई। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की, कम या ज़्यादा इससे नहीं मतलब है। हमारे पास मालूम है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, और H की क्या होगी, कम है। Cl की होती है कितना जानते हैं, 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो HCl का जो एरो होगा वो ऐसे आएगा, जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैंस वेक्टर एडिशन एंड subtraction law, vector addition and subtraction law is applicable। ये ध्यान दीजिएगा, vector addition and subtraction law is applicable। CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। CO2 मॉलिक्यूल का CO बॉन्ड पोलर है, ठीक है, CO बॉन्ड पोलर है और इसका डाइपोल मोमेंट 2.3 डिवाई होता है। बट CO2 है जीरो डाइपोल मोमेंट, CO2 है जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक। CO2 का जो है CO बॉन्ड पोलर है, CO2 में जो CO बॉन्ड है वो पोलर है और उसका डाइपोल मोमेंट 2.3 डिवाई होता है। लेकिन CO2 है जीरो डाइपोल मोमेंट, CO2 है जीरो डाइपोल मोमेंट। और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि जो डाइपोल है, क्योंकि ये लीनियर है, देखिए हम समझाते हैं आपको। से CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, लाइन रेखी है ना, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब आप खुद कह रहे हैं ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो एरो का कट किधर जाएगा, ऐसे, एरो का हेड किधर जाएगा, ऐसे। CO2 मॉलिक्यूल में CO बॉन्ड पोलर है और उसका डाइपोल, CO बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट बता रहे हैं 2.3 डिवाई, लेकिन CO2 का जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो कैसे इस बात को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके स्ट्रक्चर। CO2 कैसा है, लीनियर है, और CO लीनियर है तो C डबल बॉन्ड O ऐसे दिखाई देगा एक लाइन में। अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो 2.3 डिवाई वेक्टर क्वांटिटी है, 180 डिग्री पे एक दूसरे का अपोजिट इक्वल स्ट्रेंथ वाले फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। CO2 कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे इसके डाइपोल मोमेंट के आगे हम लोग आगे डील किया जाएगा। थैंक यू।